श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सृष्टि के आदिकाल में भगवान ने लोगों इस लोक का निर्माण करने का संकल्प किया, इच्छा की। उन्होंने महतत्व आदि निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। तो उन्होंने कारण जल में जो है शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि से एक सरोवर कमल प्रकट हुआ और उस कमल में प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान का यही पुरुष स्वरूप है जिसे नारायण कहते हैं। अनेक अवतारों का अक्षय कोश यही है। तब इसमें से 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनक कौमार्य अवस्था में, जबकि हैं हजारों साल के, लेकिन नंग धड़ंग आज भी रहते हैं और आज भी बालक के समान ही है। बता रहे हैं दूसरी बात, जब पृथ्वी रसातल चली गई थी तो सूकर का रूप धारण किया। तीसरा अवतार सातात तंत्र और नारज पंचतात्र का उपदेश, उसमें कर्मों के द्वारा कर्म को किस प्रकार काटा जाता है इसका उपदेश किया। चौथा अवतार धर्म के पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण का चौथा अवतार लिया था। ये सिद्धियों के स्वामी वहाँ पर लिया और इंद्रियों का सर्वथा संयम करने की बड़ी तपस्या की। 5वां कपिल मुनि सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए, तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र का जो है प्रागट्य किया, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था। आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था और अपनी माता को भी उपदेश दिया था। 6वां सती अनुसुईया दत्तात्रेय, सती अनुसुईया और यानी कि अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में इनका प्रागट हुआ था। दत्तात्रेय मुनि का अलर्क और प्रहलाद आदि को उन्होंने उपदेश दिया था। 7वीं बार रुचि प्रजापति आकुति नामक पत्नी में यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, अपने पुत्र आदि के साथ मनवंतर स्वयंभू की रक्षा, मनवंतर की रक्षा की थी। 8वीं बार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में इन्होंने अवतार लिया था, जो भगवान का 8वां अवतार कहा जाता है। इस रूप में उन्होंने परमहंसों को वो मार्ग दिखाया जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है। कह रहे हैं 9वीं बार ऋषियों की प्रार्थना से राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त वीर्यों का दोहन किया था। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ था। उस समय अन्न औषधि नहीं दे रही थी पृथ्वी, तब इन्होंने ही दोहन किया था। 10वीं बार चाशुष मनवंतर में सभी पृथ्वी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी। उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार लेकर वैवस्त मनु को बैठा करके पृथ्वी के जितने वीर हैं सबकी रक्षा की थी, उसी नाव में रख करके। रही 11वीं बात, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय कच्छप रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था। 12वीं बार धर्मंतरी के रूप में समुद्र से अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। बोले हैं 13वीं बार मोहिनी के रूप में दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था, मोहिनी के रूप में। 14वें अवतार में नरसिंह का रूप धारण किया था, जो अत्यंत बलवान हिरण्यकशिपु के सीने को चीड़ फाड़ के ऐसे फेंक दिया जैसे चटाई बीलने वाला सीख को फाड़ के फेंक देता है। 15वीं बार वामन रूप का धारण किया था। राजा बलि के यज्ञ मध्यम में पहुँच करके 3 डग में आकाश पाताल सबको उन्होंने नाप लिया था। 16वें अवतार में
राम के रूप में अवतार लिया, जो 21 बार क्षत्रियों को नाक्षत्रिय किया